हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो गए। तो गाइस, पूरे दिन की ब्लॉगिंग तो कर ली थी, लेकिन ब्लॉगिंग की शुरुआत करना शायद भूली तो नहीं थी की थी, पर शायद वो डिलीट हो गई इसलिए अब मैं शाम को अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत करके डाल रही हूँ। इधर फूल खिले हुए हैं, धूप निकल रही है, बाकी सब जंगल जंगल। ये मेरे पेड़ पौधे, ये देखो गाइस, सुंदर सुंदर रोजेस खिले हुए हैं मस्त मस्त से। कुछ इधर है फूल वगैरह, और ये मेरे फूल हैं जो खिलेंगे और खिलने से पहले इनको पड़ोसन तोड़ लेंगी। सो गाइस, अब मैं ब्रश कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भी चाय पीनी है, नाश्ता करना है। गाइस, ये मेरा चाय नाश्ता है और मैं कर रही हूँ चाय नाश्ता अपना। तो गाइस, ये मत बोलिएगा कि बिना नहाए मुंह धो के चाय करने बैठ गई चाय नाश्ता। एक्चुअली क्या है कि हमारी चल रही है दवाई। जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा, तो मैं तो सारा काम निपटा के नहा के तब करती थी, लेकिन तबीयत ख़राब है तो दवाई चल रही है, तो उस वजह से दवाई भी खानी पड़ती है 2-3 बार। तो इसलिए एक बार नाश्ता, एक बार खाना खाने के बाद, तो उस हिसाब से मुझे चलना पड़ रहा है। और गाइस, ये मत बोलिएगा कि ये तो बहुत मालदार है, ये खाते हैं। डॉक्टर ने मुझे नाश्ते में कुछ भी तली भुनी सारी चीज़ें खाने से मना कर दिया है। कुछ भी सारी, मतलब मैं हर चीज़ का तो परहेज ही चल रहा है। तो मैंने सोचा अब नाश्ते में क्या खाऊं फिर। अब डेली डेली बिस्किट वगैरह तो मुझसे खाई नहीं जाती क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने ये ही मंगा लिया। थोड़ा ये मतलब थोड़ा थोड़ा चाय के साथ में ये ही ले लिया करूँगी। हाँ, ये वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं, बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके तो खैर फ़ायदे ही अपार हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना नाश्ते में ये ही ले लिया जाए और उसके बाद फिर दवाई फिर दोपहर में खाना खा के फिर दवाई। तो अभी तो हमारी ज़िंदगी दवाइयों पे चल रही है इसी तरीके से जीवन कट रहा है दोस्तों। गाइस, मैं बना रही हूँ डोसा। तो डोसे के लिए मुझे तैयारी अभी करनी पड़ेगी और डोसा बनेगा शाम को। तो मैं आपको दिखा देती हूँ रेसिपीज़ कि मैं डोसे के लिए क्या क्या तैयारी कर रही हूँ। तो गाइस, ये जो है इसके अंदर मूंग की दाल थोड़ी सी, इतनी के लगभग, मतलब 1/3 हिस्सा मूंग की दाल और 2 हिस्सा उड़द की दाल है धुली हुई, और धुली हुई ही मूंग की दाल है जो मैंने ले ली है इसके अंदर। गाइस, ये बैटर मैंने पीस लिया है और इसको हल्का सा मैंने फैट भी दिया है। तो इसमें ना मैं आपको अगर मेजरमेंट के हिसाब से बताऊं तो देखो, हम तो 2 जन हैं खाने वाले, ठीक है, ज़्यादा लोग हैं नहीं। तो ये सारी चीज़, चावल लगभग 1 कटोरी होंगे और आधा कटोरी दोनों मिक्स करके दाल थी, जिसमें कि उड़द की दाल आधी कटोरी थी, धुली हुई उड़द की दाल, और उससे भी वो उस दाल का 1 हिस्सा, यानी कि उस दाल से आधी मूंग की धुली हुई दाल थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ 1 कटोरी है मिलाकर, पूरी बड़ी वाली कटोरी। ये इतनी बड़ी कटोरी। तो ये चावल और दाल सारा मिक्स करके 1 कटोरी पूरा फुल भर के इतना है ये। तो हम तो 2 जन ही हैं खाने वाले, तो इस वजह से ये दाल और चावल दोनों 1 कटोरी मिक्स हैं। गाइस, डोसा बनाने की तैयारी कर दी और वैसे भी बताना भूल गई कोई नहीं, ज़्यादा देर नहीं है, मैं अभी बता देती हूँ। ये मैं डोसे की चटनी बनाने जा रही हूँ। इसके अंदर कड़ी पत्ता, राई और चने की दाल और 2 साबुत मिर्च, इसका मैंने छोंका लगाया है, भी इसको फ्राई कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में हम डाल देंगे ये टमाटर जो मैंने काट के रखे हुए हैं। तो ये बस मुझे ऐसे रखनी, टमाटर गल जाए इतना, इसको मतलब प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है कुछ नहीं, बस हल्का सा सॉफ्ट, हल्की सी प्याज सॉफ्ट हो जाए ये,
फिर मैं डाल दूँगी ये टमाटर और फिर इसको इतना पकाना है कि ये टमाटर सारे सॉफ्ट हो जाएं। और डालूँगी मैं इसमें थोड़ी सी अभी कश्मीरी मिर्च और हल्की सी चीनी टेस्ट के लिए। तो बस ये दो चीज़ डालूँगी। इसके बाद में जब ये मेरे टमाटर गल जाएंगे पूरे इसके अंदर, फिर हम इसको पीस लेंगे। इसके बाद में हमारी डोसे की चटनी बनके तैयार है। और सांभर मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। मेरा मसाला डोसा इसके साथ बहुत परफेक्ट लगता है दोस्तों, मस्त लगता है। मैंने पूछा भी था अपने हस्बैंड से क्या बना दूँ अगर खाओगे सांभर तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। गाइस चटनी बनकर रेडी है, तड़का लगा चुकी हूँ। गाइस देखो डोसा बनके तैयार है। गाइस मेरा डोसा बनके तैयार है, मसाला डोसा। इसके मसाले की रेसिपी मैं आपको जब बताऊँ जब आपको चाहिए होगी, आप मुझसे मांगोगे। तो ये मेरा डोसा बनकर तैयार है। आ जाइए गाइस, खा लीजिए। गाइस बहुत यम्मी बना है, आ जाइए आप भी खा लीजिए। बहुत यम्मी। सो गाइस कैसा लगा आपको मेरा डोसा बताइएगा ज़रूर। और अब मैं अपने ब्लॉग का एड यहीं पे करती हूँ। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।